वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गधों का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है और गैर मुल्की बाशिंदे इसमें शामिल हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि क्या पस मंज़र में इसके हैं और मज़ीद तफसील इस वीडियो में आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तलवली। कैसर तलवली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, वैसे तो पहले हम देखते थे कि कराची के अंदर, लाहौर के अंदर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते थे कि गधों का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन अब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और फूड अथॉरिटी की जानिब से ये अहम कार्रवाई की गई है। कई मन जो गोश्त है वो बरामद किया गया है गधों का, और इसके साथ ही जिंदा गधे भी उस जगह से बरामद हुए हैं। साथ ही एक गैर मुल्की बाशिंदा भी गिरफ्तार हुआ है। कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं, तमाम मामले के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कैसर तनोली, सबसे पहले तो जो शनबारी खाने के शौकीन अफराद है उनके लिए तो बड़ी अफसोसनाक है। नहीं, ये वाकया थोड़ा सा फ़र्क है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका। मैं आपको यहाँ पर इसकी कुछ असल जो लोगों तक इसकी हकाइक नहीं है, मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, बताता हूँ आपको। पहले तो एक दफ़ा फिर मुस्बत किरदार उस मीडिया का जिसका हम लोग जिक्र कर, बिल्कुल जी, ये फूड अथॉरिटी ने कभी कार्रवाई नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही ये फूड अथॉरिटी कभी भी इधर ना जाती, मुझे पता है इसका। ये मीडिया के एक साफ़ी हमारे भाई थे, उन्होंने इस जगह को हाईलाइट किया, इस जगह के ऊपर उन्होंने प्रॉपर वर्किंग की, इन्वेस्टिगेट किया, इसके ऊपर तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए, फिर फोर्स किया फूड डिपार्टमेंट को कि आप हमारे साथ यहाँ पर रेड करें, आप हमारे साथ जाएं और यहाँ पर जाके चीज़ों को देखें। मामला ये है कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर एक इनकी बड़ी अच्छी डायरेक्टर है इस्लामाबाद के अंदर। वो वैसे तो बड़ी बासूल हैं और वो अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हम बहुत आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं कि आप वाकई ऐसे ही आगे बढ़ें और ऐसे ही चलें। किसी जगह पे भी अगर आपको गैर कानूनी सरगर्मी देखें, खासतौर पर फूड डिपार्टमेंट के अंदर या फूड से जुड़ी किसी चीज़ के अंदर, तो आप बिला तफरीक, बिला जो है ना कोई रोक टोक आप कार्रवाइयाँ करती रहें, ठीक है। लेकिन ये सबके साथ होना चाहिए, गरीब लोगों के साथ नहीं। हम लोग देखते हैं कि छोटे तबके के अंदर छोटी सी दुकान के ऊपर आप तो हज़ारों रुपए के जुर्माने कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस होते हैं उनको आप रायत बख्श देते हैं। ये जो है ना फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे हम लोग वापस आते हैं ये गधों के गोश्त की तरफ, तो ये चाइनीज़ आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चाइनीज़ इस गोश्त को इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ इन गधों की खालों को इस्तेमाल करते हैं, इस गोश्त को वो खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज़ का जो है यहाँ पर पूरा एक नेटवर्क है। नेटवर्क से मुराद आपने देखा होगा कि एफआईए ने, साइबर क्राइम एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसके अंदर कॉल सेंटर्स के अंदर से उनके लोगों को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस थे। तो ज़ाहिर बात है जब वो यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको अपनी पसंदीदा खुराक भी चाहिए, उनको अपना पसंदीदा गोश्त भी चाहिए जिसको वो पसंद करते हैं। और फिर वो गधों की खालें जो हैं आपको पता है कि कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो तरनोल के अंदर उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी हुई थी जहाँ पर वो अपने खाने के लिए गोश्त भी वहाँ से बनवाते थे और खालों को जो है वो बाहर अपने जो वहाँ पर उनकी मार्केट है उधर वो भिजवाते भी थे। तो अब यहाँ पर मामला ये है कि ये फूड डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने शुक्र है कतर कलामी के लिए माजरत फिर से जरा क्लियर कर दे कैसे तो ये बाहर आम लोगों के लिए नहीं था। देखिए नहीं, आम लोगों में ये गोश्त शायद मेरा तकसीम ये उस तरह से ज्यादा ये उन्हीं का चाइनीज के लिए होता था और चाइनीज इस गोश्त को जो है वो इस्तेमाल करते थे। शायद ज़ाहिर बात है, लेकिन इसके लिए भी कानूनी तरीके से मतलब इजाजतनामा आप लेना होता है या कोई इस तरह मतलब वो नहीं था, ये अलाउ नहीं है। देखें, इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर फेडरल कैपिटल के अंदर आप कोई ऐसी जगह चुन लें जहाँ पर आप गैर कानूनी काम है। बिल्कुल ऐसे जब आप एक जानवर ज़बह करते हैं या इस्लामाबाद के अंदर आपको हलाल गोश्त भी चाहिए होता है तो उसके स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर जानवरों की जो है वो कटाई होती है, वहाँ पर वो ज़बह होते हैं, फिर वो उसके मखसूस दिन हैं। आपको पता है कि मंगल और बुध वाले दिन गोश्त की सप्लाई नहीं होती, तो बाकी दिनों में आपको गोश्त मुयसर होता है। तो वो गोश्त एक सिस्टम के तहत इस्लामाबाद में दाखिल होता है, उसकी हलाल तरीके से तकसीम होती है, कटाई होती है और फिर वो मुख्तलिफ होटलों में या कस्बा खानों में वो जाता है, वहाँ पर वो लोग वहाँ से ख़रीदते हैं। मामला ये है कि ये एक गैर कानूनी सरगर्मी हो रही थी, इसको हाईलाइट करने के ऊपर फिर एक साफ़ी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि उसको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, फूड डिपार्टमेंट ने कई दफ़ा उसको इनकार किया, लेकिन फिर फूड डिपार्टमेंट के साथ जाने पर मजबूर हुआ, तो वहाँ से एक बड़ी खेप बरामद हुई। कई गधे जो है ना जिंदा भी आपको पता है 25 मन का कह रहे हैं कि गोश्त वहाँ से बरामद हुआ और साथ लेकिन वो गोश्त भी बड़े ज़बरदस्त पैक करके मैं आपसे कहा ना कि वो आम मार्केट का गोश्त नहीं था ना, और वो गधे का गोश्त वो महंगा पड़ता है आम गोश्त की निस्बत। अगर आप
مٹن لیں گے، بیف لیں گے، اس کی نسبت وہ گدھے کا گوشت مہنگا پڑتا ہے. آج کل گدھا 1 لاکھ روپے سے اوپر کا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ وہ پرانے گدھوں کی قیمتیں تو نہیں ہیں. گدھے تو آپ کو پتا آج کل بہت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. گدھوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. تو گدھے جو ہیں وہ آج کل اتنی آسانی سے کھانے کو نصیب نہیں ہو گئے. لیکن یہ چیزیں بہت غلط رپورٹ ہو رہی تھی کہ عام مارکیٹس میں یہ نہیں دیکھیں، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم نے بری جو سب سے چیز دیکھی، جو سب سے غلاظت دیکھی، کتوں کا گوشت جو ہے وہ بنتا ہوا دیکھا. کتوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مارکیٹ میں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آوارہ کتے ہوتے ہیں، پکڑ کے سے ذبح کر دی. گدھا آپ کو آوارہ اس طرح گھومتا پھرتا نہیں ملتا. گدھے کو آپ کو خریدنا پڑتا ہے، اس کی اچھی خاصی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اب تو قیمتی ہو گیا گدھا بھی. اور گدھا جو ہے وہ پاکستانی نہیں خریدتے، اور چائنیز خرید کے، جو وہاں سے چائنیز غیر ملکی، اور چائنیز کو بیچنے والے ظاہر سی بات اور قیمت ڈبل رکھتے ہوں. نہیں ہاں بالکل. اور ایک پروجیکٹ آیا تھا پرویز خٹک کے دور میں، مجھے یاد ہے. پرویز خٹک سی ایم تھے خیبر پختونخوا کے. انہوں نے کہا تھا جی ہم لوگ چائنیز کے ساتھ جو ہے نا، چائنا کے ساتھ پاکستانی جو ہے وہ گدھے جو ہے نا وہ اب برآمد کریں گے اور درآمد کریں گے آپس میں. پروجیکٹ تو اچھا تھا. نہیں، اس کے اوپر کام ہوا کافی زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ گدھوں کی بہت زیادہ مانگ ہے چائنا کے اندر. خان صاحب نہیں مانے پھر؟ جی نہیں، خان صاحب بھی مانے تھے. خان صاحب کی اجازت کے ساتھ وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور کئی گدھے پاکستان سے جو ہیں گنڈا پور صاحب کو تو کرنا چاہیے پھر. یہ تو اب یہ اسی کے سلسلے میں میرا خیال ہے چل رہا تھا کام، کہ وہ گوشت کھانے کے استعمال میں لاتے تھے اور کھالیں جو ہیں وہ چائنا بھجواتے تھے. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. یہ خبر شاید کسی کے پاس نہیں ہوگی. چائنیز اس سارے عمل کے اندر شامل تھے. بہت سارے غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے. چائنیز سارے عمل کے اندر شامل تھے. چائنیز ہی اس گوشت کے استعمال نگرانی کے لیے تبھی غیر ملکی وہ بندے رکھے ہوئے تھے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے لوکل مارکیٹ میں جو ہے نا گوشت کو فروخت کرنے والا نہیں تھا. قاسم تولی بہت شکریہ. ناظرین، گدھے کے گوشت کی سپلائی کے حوالے سے جو خبریں رپورٹ ہو رہی تھی، اس کی تفصیلات، اس کے حقائق، اس کے پس منظر آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، اور جانا کہ چائنیز نیشنل جو یہاں پہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، یہ چائنیز جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کھانے کے لیے اس گوشت کو استعمال کرتے تھے. عام مارکیٹ کے لیے گوشت سپلائی نہیں ہوتا تھا. اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور قیصر خان دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.